तेजस्वी यादव की बहन को जीतन राम मांझी की बहू कहती हैं कि अरे बहन, तुमको तो सिंगापुर से भी उठाकर लेते आया जाएगा। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव पर जब सीबीआई की अब गिरफ्त में है, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की बहू, जिनका नाम दीपा मांझी है, वह लालू यादव की बेटी को धमकी दे रही है और कह रही है कि बहन, सिंगापुर ज्यादा दूर थोड़ी ही है और सिंगापुर से भारत लाने में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मतलब कि तेजस्वी यादव की बहन को जीतन राम मांझी की बहू कहती हैं कि अगर पैसा मारकर कहीं भी रहोगी तो वहां से तुमको भारत में लेते आया जाएगा। एकदम ठेठ देसी अंदाज में दीपा मांझी ने जब तेजस्वी यादव की बहन को धमकाया, तब उसके बाद से मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी भी अब किसी मामले में पीछे रहना नहीं चाहती हैं। एक तरफ इस वक्त तेजस्वी यादव के परिवार के लिए परीक्षा का समय है, क्योंकि उनके सबसे खास, उनके सबसे नजदीकी आदमी भोला यादव सीबीआई की गिरफ्त में है और कहा जा रहा है कि सीबीआई को कुछ पता चल गया है और इस मामले पर तेजस्वी यादव से लेकर राबड़ी देवी तक अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो दूसरी तरफ जब तेजस्वी यादव की एक बहन ने अपना मुंह खोला तो मुंह तोड़ जवाब दीपा मांझी की तरफ से दे दिया गया और सिर्फ जवाब नहीं दिया गया बल्कि वहीं पर धमका भी दिया गया और कह दिया गया कि बहन, सिंगापुर से भी तुमको उठाकर भारत लाया जाएगा, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जब जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के बीच ट्विटर पर जंग शुरू हुई, तब लगातार मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी। दीपा मांझी ने अपने ट्विटर पर आकर लिखा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा नेता है न कि उनका राज्य में भारत का पैसा मार के कहीं रहोगी ना तो इजा से यहां बुला लेवल जाएगा। वैसे तू लाइने में हो, सिंगापुर से भारत ले जावे में टाइम नहीं लगेगा, बुझी बहन। यही चलते थोड़ा सोच समझ के हैशटैग मोदी है तो मुमकिन है, यह सबसे आखिरी में लिखा गया है। अब दीपा मांझी किस बात पर जवाब दे रही थी? रोहिणी आचार्य ने लिखा कि देश की समस्याओं को करके नजरअंदाज विपक्ष का गला दबा रहे हैं बनकर हिटलर के औलाद। यह बात वो नरेंद्र मोदी के लिए कहती हैं कि नरेंद्र मोदी अब हिटलर के औलाद बन गए हैं। इसके पहले भी मोदी के लिए रोहिणी आचार्य काफी कुछ कहती रही हैं और जब रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया तब जीतन राम मांझी की बहू का पारा चढ़ गया और उन्होंने लिखा कि बहन, नरेंद्र मोदी ऐसा नेता है कि उनका राज में पैसा मार के कहीं रहोगी तो यहां लाया जाएगा, मतलब कि भारत में तुमको बुला लिया जाएगा। उसके बाद धमकाते हुए कहती हैं कि तुम्हारो नंबर लग गया है बहन, तुम ही लाइने में हो, चिंता मत करो, सिंगापुर से भारत लाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। मतलब कि अब तुम्हारा नंबर लग गया है, तुम भी लाइने में हो और मोदी है तो मुमकिन है, तो सिंगापुर से तुमको भारत टांग कर लाया जाएगा और तुमसे भी पूछताछ हो जाएगी। यह बात दीपा मांझी कहती हैं। दीपा सुमन मांझी के नाम से उनका ट्विटर पर अकाउंट है और इसी अकाउंट से वो सब कुछ लिखती हैं और इसके पहले भी रोहिणी आचार्य के लिए वो काफी कुछ लिख चुकी है। जब जीतन राम मांझी की बहू ने यह सब कुछ तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य को कहा, तब मीडिया में चर्चा चलने लगी और होने लगा कि दो जो राजनीतिक घराने हैं बिहार के, उनके एक बेटी है तो दूसरी तरफ एक बहू है और दोनों के बीच अब जमकर टकरार चल रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। दीपा मांझी तो सीधे कहती हैं कि तुम्हारो नंबर अब लग गया है और ये बात तो रोहिणी आचार्य को कहती हैं। रोहिणी आचार्य ने इसका कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इसके पूर्व में दीपा मांझी और रोहिणी आचार्य के बीच जमकर एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार से ट्विटर पर लिखा गया है, जमकर एक दूसरे के खिलाफ बोला जा चुका है। अब फिलहाल अगर हम बात करें भोला यादव की, तो भोला यादव को 5 दिन की सीबीआई ने अपने रिमांड पर ले लिया है। 5 दिन की रिमांड पर लेकर उसे पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि भोला यादव जब लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे और लालू यादव रेल मंत्री थे, तब 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख में एक एक सीट बेचा गया। जो लोग रुपया नहीं दे रहे थे या इससे बचने के लिए उन लोगों से कहा गया कि तुम अपना जमीन
हमको दे दो और बदले में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हैं तो रेलवे में हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। और उसके बाद से रेलवे में उनको नौकरी दी गई, बदले में जमीन लिया गया। मामला सामने आया तब लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी हुई और उसके बाद से उनके भोला यादव को सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बाकी अब आगे देखना होगा कि भोला यादव सीबीआई से क्या कुछ बताते हैं, सीबीआई को क्या पता चल पाता है। और कल अंदरूनी तौर पर कहा जा रहा था कि सीबीआई को कोई अहम सुराग मिल चुका है जिससे कि सीबीआई को लग रहा है कि यहां वाकई में घोटाला हुआ है और उसका जो है कि परत खुल सकता है और इसीलिए भोला यादव को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। बाकी अब आगे देखना होगा कि भोला यादव को गिरफ्तार किया गया है तो सीबीआई क्या कुछ जानकारी हासिल कर पाती है। लेकिन एक तरफ भोला यादव गिरफ्तार है, तेजस्वी यादव से लेकर राबड़ी देवी तक या लालू परिवार का कोई सदस्य इस पर मुंह नहीं खोल रहा है। तो जब रोहिणी आचार्य अपना मुंह खोलने की कोशिश करती हैं तब दीपा मांझी उनको धमका देती हैं और कहती हैं कि बहन तुम्हारा नंबर भी अब लग गया है, तुम भी लाइने में हो। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे सीबीआई की तरफ से अगर कोई जानकारी आएगी कि भोला यादव ने पूछताछ में क्या बताया है, लालू प्रसाद यादव ने घोटाला किया है, उसको लेकर क्या कोई खुलासा हुआ है, तो वो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।